कि अल्लाह ही हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, हमारे मुसलमानों को नेक हिदायत दे। और सबको कहते हैं ना, हम तो दिल से दुआ नहीं करते, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जो ऐसे हैं उनको भी अल्लाह नेक हिदायत दे, ताकि हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान पर सबके लिए दुआ करते हैं। सबको दिल से मेरी बाप की जगह मेरे बाप जैसे हैं, इनको भी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुल कायनात के इंसान की बका सलामती करे और हमारे मुल्क में से हर बुराई को ख़त्म करे। लेकिन आपकी मैं कॉल आप बात करने के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क की तमाम बुराई सियासतदानों के हाथ से हुए हैं। अगर ये नहीं था तो बड़ा सुकून था। क्या करें, नहीं चल सकते इनके ऊपर। क्यों कि ये इस मुल्क को कौम के लिए एक अज़ाब बना हुआ है कि हर किसी ने अपने मफाद की जंग लड़नी होती है, कौम की जंग नहीं लड़ रहे, अवाम की या कौम की जंग नहीं लड़ रहा कोई भी सियासतदान। सिर्फ अपने मफाद, उनको शोहरत चाहिए और हुक्मरानी चाहिए और दौलत चाहिए, इसके अलावा अवाम की नहीं है। मैं माजर के साथ में बात कर रहा हूँ। आज जो मैं बात कर रहा, मेरी बात पता नहीं आपको बुरी लगे या अच्छी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। बिजली अवाम के पास नहीं है, अवाम तकलीफ में है। सियासतदानों के पास बिजली नहीं जाती, वो सिर्फ कहेंगे हमें पता है लोड शेडिंग है, लेकिन उनके पास घर में बिजली 24 घंटे है। उनको एहसास नहीं होगा कि मुझे जाने के बाद आज अवाम में रहे सियासतदान, अवाम की तरफ है जिससे अवाम रह रही है, उनको मालूम होगा कि दर्द क्या चीज है। सही बात। जिसको तकलीफ है वो जानता है दर्द क्या, जो भूखे से मालूम है पेट में रोटी नहीं है। तो जिनके घर में यादा भरे होते हैं उनको क्या पता है भूख क्या चीज होती है। जिनके घर में कहने में हर चीज मौजूद है उनको किस चीज का एहसास होगा। बिल्कुल। फरजाना कोई सवाल है आपका? जी हाँ, सवाल है मेरा जी। हनीफ साहब, मैं इतना विज करती हूँ, तो बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे हर वक्त ना दुरूद शरीफ, आयत कुर्सी कितनी आयतें हैं मैं पढ़ती रहती हूँ। यहाँ से अगर मेरी आंखें भी बंद होती है ना, मैं सोती हूँ तो मेरे यानी मेरा दिल जो है ना पढ़ता ही रहता है। तो किसी ने कहा इतना नहीं पढ़ा करो, तो तुम्हारे जहन पे असर पड़ जाएगा, लेकिन मेरा दिल सुकून नहीं मानता। मैं तो चलते फिरते अल्लाह से माफी मांगती हूँ, सबके लिए दुआ मांगती हूँ। तो आज तक क्या मेरे लिए पढ़ना सही है, क्योंकि कहते हैं खाली से घर होता है। अच्छा, आपको एक बात बता दीजिए सिर्फ हाजी साहब को, कि आपको ये पढ़ने के लिए आप खुद से पढ़ती हैं या आपको किसी ने कहा भी है कि आप ये भी पढ़ लिया करें, ये भी पढ़? जी हेलो, आपको ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए हाजी साहब को कि आपको पढ़ने के लिए किसी ने बताया है कि आप ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, या आप खुद अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है पढ़? एक तो फजर की नमाज के बाद पूरा जैसे पढ़ना पड़ता है, तो की नमाज में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। मतलब आप खुद से पढ़ती हैं? खुद से पढ़ती हैं? रहता ही है, लेकिन किसी ने कहा कितना मत पढ़ो, तुम्हारे जहन के असर पड़ जाएगा। ये तो मांग रहे हैं ना, अल्लाह हम जहन से क्यों खराब। चले फरजाना, हम आपको अनेर बताते हैं, रोए मत, तसल्ली रखें, अल्लाह ताला का नाम ले रही है, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन ये कि लोगों ने मतलब होता भी है इस तरह से। हाजी साहब, जो उनका मसला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। आप कुरान जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक सुने, कुरान पढ़ें जितना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वज़ाइफ की शक्ल वो होती है जो इस चीज को आप लेके बैठते हैं, उसको कंटिन्यूस पढ़ें, वो वज़ाइफ की शक्ल में आ जाता है। आपको अगर कुछ शख्स पढ़ने देता है और वो पीछे वो संभालने वाला मौजूद है तो फिर तो आप पढ़ लें। अगर आप खुद से पढ़ लें तो अच्छे बुरे हालात के खुद जिम्मेदार आप होते हैं। अच्छा। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप जितना पढ़ेंगे आपको सुकून आएगा, खुशी आएगी, उसको आपको आप पे कभी बोझ नहीं पड़ेगा। ये मेरा 1,00,000% से भी कहीं ज्यादा मतलब अगर सिर्फ यही पढ़ते रहे, मैं जो बता रहा हूँ। जी ठीक है। दुरूशी पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, 24 घंटे पढ़े। ये अल्लाह की वो करम नवाजी, वो नूर है जिसको इस कलाम को अल्लाह खुद पढ़ता है, फरिश्ते खुद पढ़ते हैं, पढ़ के रसूल के नाम पे भेजते हैं। आप जितना दुरूशी पढ़ेंगे आपके वजूद में सुकून आता रहता है, जितना दुरूशी पढ़ेंगे आपकी ज़बान में ताकत आती है, जितना दुरूशी पढ़ेंगे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, जितना दुरूशी पढ़ेंगे आपका दिमाग को सुकून मिलता है, आपकी ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ताकत अता फरमा देता है। जो भी आप किसी लिए दुआ करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। एक आप कोई भी वज़ाइफ कर लें, कोई भी वज़ाइफ कर लें, जब तक दुरूशी नहीं पढ़ेंगे तो उसकी कबूलियत मुमकिन नहीं होगी। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ में जब तक दुरूद शरीफ नहीं होता है मैं यकीन नहीं कर सकता मेरी दुआ गई। दुरूद शरीफ एक गारंटी है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला के पास पहुंचे, कि हमने वो कलाम पहले पढ़ी है जिसको अल्लाह पढ़ रहा है, वो कलाम आखिर में पढ़ी है जिसको अल्लाह पढ़ता है, और जो बीच में दुआ है वो तो अल्लाह ताला की पहुंचेगी। आज मैं एक छोटी सी बात में बता दूं कि हम वो अमल करें अना जो हम रोज़े महशर अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हों। करना तो अल्लाह ने है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। एक मिसाल है कि जो भी शायरी करते हैं, जो शायरी करते हैं, नातख्वान नात पढ़ते हैं और उससे बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी नाते सुनता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन बाज़ नातख्वान जिससे कि वो पढ़ते हैं, ये जिसने लिखा है वो लिखने वाले को ये अकल ना सकेगी इसके असरात क्या है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं नात सुना था कि जैसा
जैसा ही देने वाला दाता और ऐसा ही सवाल, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से पढ़ा हुआ, यानी वो मांगने वाला और देने वाला एक है, ये कभी मुमकिन नहीं है। हाँ, मतलब ये देखा जाए, ये अल्फाज देखे ना, वो नात आप सुने, सही, ये तौहीन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी नजर में। मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, मेरी हैसियत गुलाम की है, मालिक की नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह के बाद कायनात की जो वरासत है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल्लाह के बाद। बिल्कुल, ठीक है। आप ये देखें कि अगर हम उनको, अपने आप को और उनको एक साथ बैठा दें, हम तो इनकी खाक, कदमों की खाक भी नहीं है, कदमों की खाक भी नहीं है। हाँ। तो जो भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जो भी ये लोग लिखते हैं तो वो कम से कम एहतराम को, अदब को और उनकी हैसियत को सामने रख के लिखें, फिर लिखें। बिल्कुल ये बात सही है और ये वाकई समझने वाली बात भी। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर इंतजार करवाते हैं आप तो। अच्छा, एक्चुअली पता है हम सबके जवाब दे रहे होते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक जवाब कंप्लीट नहीं हो, हम दूसरी कॉल ले ले। अब आप बताइए अपना नाम। मैं वो दी मोहम्मद साहब से बात करना चाह रही थी। नाम बता दीजिए। हाँ, दी मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये बात ये है कि जब मैं नमाज पढ़े, कोई भी पढ़े, तो उस वक्त नमाज के दौरान ख्यालात बहुत आते हैं, मतलब दुनिया भर के ख्यालात आते हैं, बच्चों के, उसके दुनिया भर के। ये जहन में ऐसा क्यों होता है? सुभान अल्लाह। हाँ, जहन में बस नमाज में खड़े हो जाओ, जब वो नियत कर लेते हैं ना, उस दौरान ये बहुत ख्यालात आते हैं, दुनिया भर के आते हैं। आपको इंशाल्लाह जवाब देता हूँ इसका। तो आप और ये बताएं, कोई ऐसा वजीफा दे या कुछ बताएं ताकि ये ख्यालात, मतलब नमाज में अल्लाह की तरफ क्यों नहीं रुजू हो सकता है इंसान। चलें ठीक है, आपको ऑन एयर बता देते हैं। ओके, मैं जब तक टीवी की तरफ जाऊँ ना, जब आप मुझे बताइएगा, ठीक है? जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ आपका मसला नहीं बल्कि अभी बहुत सारे लोगों का ये मसला हल हो जाएगा कि उनका कहना यही है कि नमाज पढ़ते हुए ख्यालात का आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे शैतानी ख्यालात भी आते हैं। और हाजी साहब, हम सब लोगों का शुमार उन लोगों में होता है। हम ये कहें कि नहीं जी हमारे साथ ये नहीं होता। नहीं, बात काफी सही है और ये इस्लाह का मामला है। जी बिल्कुल। और ये बका का मामला है। दो बातें। सबसे पहली बात है कि आपकी नमाज हर हाल में होती है, वो आपको शैतान के तान भटकाता है। आप जो इस कंडीशन में जो नमाज पढ़ते हैं, जो शैतान उनको बार बार भटकाता है, वो जहाद करते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी, मैं सोचता हूँ मेरी नज़र में उनकी नमाज बहुत आला है। क्यों? कि वो एक नमाज पे लड़ते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो उनको भटका रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल उनकी नमाज होती है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप जब कभी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो कम से कम 7 दफ़ा या 11 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ के अपने हाथ फूके, ऐसे अपने पूरे सर पे, ऐसे सीने पे, ऐसे फैले करें। ठीक है, ठीक है। और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के जी अपने सर पे, सीने पे छींटे मार लें। अच्छा, ठीक है। आपकी ये कैफियत मुसलसल बेहतर होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि शैतान कितना भी कोशिश कर लेगा आपके जहन को भटका नहीं सकता, लेकिन वो भटका नहीं सकता। आप इतनी यकसूर से नमाज पढ़ेंगे कि आप और अल्लाह के बीच में कोई भी नहीं है। सही। आप हैं और अल्लाह है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आप जो काम कर रही हैं, वो परवरदिगार आलम बड़ा प्यारा रब देख रहा है। वो सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा रब है, उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है। वो देख रहा है कि मेरा बंदा मुझसे मुखातब है और मुझे याद कर रहा है, और परवरदिगार आलम हर बशर को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबके लिए बराबर है, उसकी मोहब्बत को देखता है, उसके प्यार को देखता है। एक बुजुर्ग की मैं बात बताना चाहूँगा इसी रेफरेंस से। जी। हम इस महफिल में बैठे हुए थे तो मुझे बुजुर्गों से मिलने का बड़ा शौक था। उन्होंने बात बताई। इलामा मुजद्दिद दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन भी और अल्लाह का वली भी, बहुत बड़ी हस्ती का मालिक। पूरे साल पैसे जमा करके तो 12 रबीउल अव्वल को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ भी होता था वो वहाँ पेश करता था। सही। एक दिन उनके पास से एक प्याली में 1 या 2 चमचे छोले थे, वो उसने उस पर दुआ की और रोते रोते दुआ की कि ए मेरे महबूब रब, तू जानता है कि मैं अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। आज मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तू इसे कबूल कर। वो दुआ करते रहे, रोते रहे, दुआ करते रोते 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 दुआ करके उन्होंने वो दे दिए। रातों ख्वाब में क्या देखते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह। कायनात की नेमतें सजी हुई हैं दूर तक, लेकिन वो छोले उनके सामने रखे हुए। अच्छा। कहता है इलामा कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया है, दुनिया की हर नेमत अजीज है, लेकिन ये छोले तुम्हारे सबसे ज्यादा अजीज हैं। क्यों? इसमें खुलूस बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, हमारे साथ साथ रहिएगा सुबह खैर विद वाहिद में।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और जनाब जैसे कि आप लोग जानते हैं जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक को हमारे दूसरे सेगमेंट में एक नात ख्वां भी मौजूद होते हैं। आज जो नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी बहुत कम से हैं, अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन देखिए कि इनका शौक़, इनकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने ज़्यादा है। आज हमारे साथ ये इस शो में हमदे बारी ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल करेंगे और साथ साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि आज जुम्मतुल विदा है, तो अलविदाई जुमले के लिए ये बहुत खूबसूरत आपको कलाम भी सुनाएंगे। तो मैं आपको मिलवाती हूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस अनवर कादरी। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम और आपकी दुआएं साथ। बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच सच बता दीजिए कितनी एज है आपकी? 13 ईयर्स माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हो। हारिस कितना टाइम हो गया, मैंने आपकी इतनी सारी नातें सुनी भी हैं और आप पहले भी आ चुके हो शो में, लेकिन हमारे वो व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हारिस अब 13 ईयर्स के हैं, लेकिन कब से आप नातें पढ़ रहे हैं ये बताइए। जी प्रोफेशनल तौर से तो मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली नात मैंने 4.25 साल में पढ़ी थी। 4.25 साल में, यानी 9 साल से आप प्रोफेशन अपना एक बना था, प्रोफेशनली आ चुके थे इसकी तरफ, लेकिन पहली नात जो है 4.25 साल में पढ़ी थी। याद है कुछ, कौन सी नात थी? नहीं अभी तो फिलहाल अभी याद नहीं है। अच्छा, घर में कोई और भी है जिसे ये शौक है? घर में तो कोई नहीं है। फिर कैसे शौक? घर में अकेले रहते हैं? नहीं ऐसे पेरेंट्स हैं। अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं समझिए। अब ये मुझे बताइए कि आपको ये याद नहीं है कि कौन सी नात, लेकिन किसे देखकर आपको शौक हुआ? ये मेरे अब्बू की बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा नात ख्वां बनूं माशाल्लाह, और उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूं। और आप उनकी उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं माशाल्लाह, और आगे भी बहुत आपके इरादे हैं आगे जाने के इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो अब हम जब आगाज़ कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ सुनाएं, तो सबसे पहले आप क्या सुनाना चाहेंगे? हम पेश करेंगे ज़रूर। हमदे बारी ताला, अल्लाह ताला की तारीफ़ के बगैर, तो अल्लाह के नाम के बगैर तो कोई काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर हारिस। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। मैं बंदे को काम तेरा।